हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 जो है उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, बेसिक अगर आपको जानना है तो बेसिक जानने के लिए मैंने पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करा दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें उस हिसाब से चलना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो, कंटिन्यूटी के जो प्रॉब्लम हमने पहले लिए ना, ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चेक द कंटिन्यूटी करके क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन मैंने वो क्वेश्चन नहीं लिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने एनसीईआरटी में पहले ही बता रखा है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं है मोस्टली, ठीक है, तभी इनको मैंने पिक किया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ द फंक्शन, ये जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूस है x = 1 पर, तो k की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक है। अगर आपको पता है किसी पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x = सपोज करो एक पॉइंट आपके पास a है, तो उस पॉइंट पर आपके पास अगर कोई फंक्शन है f(x), तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तीनों इक्वल होगी तभी आप उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूस बोलोगे। अगर एक भी मना करेगा तो वो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है, और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप रियल एनालिसिस में फ्यूचर में पढ़ोगे, ठीक है, बीटेक या फिर बीएससी मैथमेटिक्स में। अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर बात हम नहीं करेंगे। तो ये तो पहले से ही पता होगा ना, क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ी है, ये तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, ये तो पहले ही पता होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर फंक्शन को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोला है, x ≠ = 1, यानी ≠ = 1 का मतलब क्या है, एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना। क्योंकि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो तो कम के लिए निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हो तो ज़्यादा के लिए निकालते हैं, है कि नहीं। अब देखिए, अब वो कंटिन्यूस तो पहले ही बोल दिया इसने, तो जब कंटिन्यूस बोल दे तो आपको या तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि आपको यहाँ पर एक ही वैल्यू निकालनी है, दो अननोन वैल्यू नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो देखते रहो, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं तो कुछ भी निकाल लो। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट निकालने की भी मैं दो तरीके सिखा सकता हूँ। एक, ये तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, या फिर आप h असम्पशन करके h → 0 करके भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर राइट हैंड लिमिट करके कर रहा हूँ। अब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन अगर आप ढंग से देखें, दिस कैन बी रिटन एज x - 1 x + 1 अपॉन x - 1। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। क्यों, अगर x = 1 पे चेक करना, अगर आप x ऊपर रखें और नीचे 1 रखें तो 0/0 फॉर्म आ जाएगा, और 0/0 फॉर्म क्या होता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म, एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि एक रूल होता है, ठीक है, DL हॉस्पिटल रूल। वो रूल बहुत ही सिंपल होता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है, बट वो आपकी सिलेबस में नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन आप फ्यूचर में जब पढ़ोगे बीटेक में तो देखोगे वो रूल आएगा, वो सब मैंने पढ़ा रखा है। उस रूल से मैं नहीं कर सकते ना, तभी इस फंक्शन को ब्रेक करना पड़ रहा है। तो राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लिमिट x → 1 फंक्शन x। RHL में क्या होता है, एक से बड़े के लिए, तो बड़े के लिए और छोटे के लिए भी मुझे यही फंक्शन लेना पड़ेगा। दिस फंक्शन मीन्स दिस, यानी कि इसको सॉल्व करके मेरे को क्या मिला था, x + 1, ठीक है। तो फंक्शन मेरा क्या है, x + 1। x की जगह पे क्या पुट करना है, 1, कितना आ गया, 2। सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 1, therefore right hand limit लेफ्ट हैंड लिमिट = फंक्शन 1, ठीक है। फंक्शन 1 पे वैल्यू कितनी है, एग्जैक्टली 1 पे वैल्यू कितनी है, k है, वही आपको निकालना है। और राइट हैंड लिमिट आपको क्या दे रखी है, 2, है ना। इन दोनों को इक्वल ले लो, आपको k की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकते हैं। अब इसी टॉपिक पे देखो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, सब रखा है मैंने। बस आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखो, क्वेश्चन शानदार पिक किया है मैंने। अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये सेकंड क्वेश्चन दिया जाके, क्वेश्चन का वही है लेकिन क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k। यहाँ पर जो कांस्टेंट k है ना, उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, और ये फंक्शन पहले से ही बोल रखा है कंटिन्यूअस है x = 0 पर, ठीक है।
मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक, प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। अब देखो ये फंक्शन देखो ढंग से, एक से छोटा है, एक से छोटा तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 0 से कम के लिए, 0 से ज़्यादा के लिए नहीं ले सकते, 3 है, 0 पर भी 3 है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे चेक करना है, एट एक्स टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए ये फंक्शन है के एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो 0 से कम, लेफ्ट हैंड लिमिट ना 0 से कम के लिए, सिंस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके, ठीक है, -x होता है यहाँ पर, इसकी जगह पे क्या जाएगा -x, क्योंकि 0 से कम के लिए है, x कैंसिल, तो यहाँ से क्या जाएगा माइनस का k। फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन किस पर 0 इज इक्वल्स टू RHL, तीनों इक्वल होते हैं। सो देखो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना है -k, ठीक है, और फंक्शन 0 पे कितना है, देखो 0 पे कितना है 3 है, सो k की वैल्यू क्या जाएगी -3 आंसर, ठीक है। इस वीडियो को मैं रीशूट कर रहा हूँ, ये पूरी वीडियो एक बार बना के इतनी मेहनत से बनाने के बाद पूरा डिलीट हो गया था, पूरा डिलीट हो गया, ये वीडियो मैं दोबारा बना रहा हूँ। इतनी मेहनत एक बार जब चीज़ आप कर लेते हो ना, वो मज़ा फिर दोबारा उसी चीज़ को पढ़ाने में नहीं आता है, और वो इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, क्योंकि इतनी मेहनत आप एफर्ट लगा चुके होते हो, फिर उसको बनाने में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी आता है। तो आप समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यहाँ पे जो p है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कंटिन्यूस फिर से है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए बार बार लिया है क्योंकि पूछा जाएगा 100%। अब देखो यहाँ पर सिंबल नॉन ज़ीरो है ना, तो LHL के लिए भी वही फंक्शन लेना है, RHL के लिए भी वही फंक्शन लेना है, ठीक है। सो करते हैं हम शुरू, और LHL निकालते हैं। किस पे चेक करना है, 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए भी यही लेना है, फंक्शन 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर आप x की जगह पे 0 रखोगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, नीचे भी 0 आ जाएगा, सॉल्व करके 0/0 फॉर्म आएगा, विच इज़ अनडिटरमाइंड फॉर्म है ना, वो डिफाइन नहीं करता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसको, 1 माइनस कॉस 4x, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2x है ना, और आपको पता होगा सिंस सिंस 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x, ये होता है ना। सो ये यहाँ पर x की जगह पर 2x, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में क्या है x स्क्वायर, ठीक है। सो 2 तो बाहर आ जाएगा यहाँ पर, लिमिट x टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, देखो यहाँ पर 2 है तो 2x का स्क्वायर करने के लिए मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फंक्शन पर। अब इसके आगे इधर आ रहा है, यहाँ पर आगे, ठीक है, इसके आगे का स्टेप, सो 4 2 8 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, स्क्वायर लगाना भूल गया था, अपॉन x 2x का होल स्क्वायर। इस फंक्शन को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ, अगर x मेरा 0 पे जा रहा है तो 2x भी मेरा 0 पे जा रहा है, और आपको ये आइडेंटिटी पता है, क्लास 11th में ही पढ़ के आए हो, है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, आप यहाँ पे रख दोगे 8 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज़ 8, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आ गई, और फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी है, p है, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 0 इज इक्वल्स टू RHL, LHL 8 आया है, फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी है, p है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही अननोन वेरिएबल निकालना है, सो एक से ही बात बन जाएगी, या LHL निकालो या RHL। RHL निकालोगे तब भी 8 ही आएगा, करके देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें देखो दो अननोन निकालने हैं, P भी निकालना है, Q भी निकालना है, और कंटिन्यूस x इक्वल्स टू π/2 पर। शानदार क्वेश्चन, बड़े मार्क्स में आएगा ये, 3 नंबर 4 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ से देखो P दिख रहा है आपको, π/2 पे पहले कंटिन्यूस बोला है, तो सोल्यूशन मैं करता हूँ यहाँ से शुरू। सो पहले देखिए करते हैं लेफ्ट हैंड LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू कितने पे, π/2, π/2 से कम के लिए ये फंक्शन है 1 माइनस, ये हाँ मिस प्रिंटिंग है, क्यूब है, ठीक है, साइन क्यूब x अपॉन 3 कॉस स्क्वायर x। क्लियर। अब देखो मैं अगर आप x के जगह पे π/2 ऊपर नीचे रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। अगर आप x के जगह पर π/2 ऊपर नीचे रखोगे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना, वो डिफाइन नहीं करता। सो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तोड़ना फोड़ना पड़ता है। अब DL हॉस्पिटल तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, तो वो चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती, तोड़ना फोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ना फोड़ना करने का मतलब क्या है, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करो। सो 1 को लिख सकता हूँ मैं 1 का क्यूब, 3 कॉस को लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, और 1 को लिख दे 1 का स्क्वायर। फॉर्मूला, अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, a की जगह पर है यहाँ पर 1, मैं a लिख दे रहा हूँ भाई, बताओ 1 माइनस साइन x, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर ए बी, ठीक है, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, x की जगह पे π/2 पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1 साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, डायरेक्ट रख दे रहा हूँ। फिर 3 है मल्टीप्लाई में 1 साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है। सो ऊपर से आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 1/2। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 1/2 आई, ठीक है। मैं यहाँ पर नोट करके लिख दे रहा हूँ, मेरा जो LHL आया था वो कितना आया था 1/2, क्योंकि जगह नहीं है, इरेज करना पड़ेगा, है ना भाई, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। LHL मेरा 1/2 आया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक तो भाइयों। आगे बढ़ते हैं, और अब से मैं 1 शॉट वीडियो भी लाऊंगा, और पहले से पूरी NCERT कंप्लीट है। आपको पता है मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर एग्ज़ाम में फोड़ना है तो आपको NCERT ढंग से करनी है। NCERT के सारे एक्सरसाइज, NCERT के सारे एग्जाम्पल्स और प्रीवियस क्वेश्चंस, इनको लगा डाला तो लाइव जिंगा लाला, समझ रहे हो। अब आते हैं RHL। RHL में क्या है ना बेटा, अब मैं बार बार x टेंस टू 0 कर रहा हूँ। अब जब h का कॉन्सेप्ट लगाओगे, जब h लिमिट को 0 पे ले जाओगे, कभी कभी बच्चे ऐसा करते हैं ना, h को 0 ले जाते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 लिया, फंक्शन किस पे चेक कर रहे हैं हम, π/2 पे, तो फंक्शन π/2 प्लस h लिखते हो, लिखोगे आप। इसका मतलब ये होता है जहाँ जहाँ फंक्शन है x की जगह पर π/2 प्लस h रखना है, और जहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद एंड में इसी h की जगह पर 0 रख देना है। इट मीन्स आप लिमिट तो π/2 ही रख रहे हो, बस लिखने का फैशन चेंज हो गया। तो π/2 से RHL में π/2 से बड़े के लिए, π/2 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, और एग्जैक्टली π/2 पे तो p है, ठीक है। सो देखिए π/2 से बड़े के लिए यहाँ से लग जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, क्यू है यहाँ पर 1 साइन x की जगह पर क्या रखेगा π/2 प्लस h अपॉन में पाई, x की जगह पर क्या जाएगा π/2 प्लस h, एंड टोटल का क्या है होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट h टेंस टू 0 क्यू 1 साइन π/2 प्लस h क्या होता है cos h,
फॉर्मूला, एंड पाई 2 से 2 कटेगा माइनस के पाई, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2h है ना, माइनस के 2h का होल स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 q 1 माइनस कॉस h क्या होगा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, फॉर्मूला क्लास 11 का फॉर्मूला लगा दिया हमने, और यहाँ से आ जाएगा 4h स्क्वायर। ठीक है, सो ये 2 ज़ा कैंसिल। देखो यहाँ पर एंगल में h बाई 2 है, तो मुझे यहाँ पर भी एंगल में h बाई 2 चाहिए, इधर स्क्वायर है, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसे इधर 4 चाहिए, और इसके मैं 4 बनाने के लिए क्या करूँगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और 2 से क्या कर दूँगा डिवाइड, ताकि 4 बन जाए, और ये 2 तो ऊपर आ जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 ऊपर आ गया ना, यहाँ से q है साइन स्क्वायर h बाई 2, और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ना, h बाई 2 चाहिए अपन को, तो h बाई 2 चाहिए, तो h बाई 2 यानी 4 चाहिए है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 4 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/8 आएगा, 4 2 8, 1/8, और यहाँ आ जाएगा h बाई 2 का होल स्क्वायर, ये सही है। सो यहाँ से आ जाएगा q बाई 8 लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर h 0 पे जा रहा है तो h बाई 2 भी 0 पे ही जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1, सो q बाई 8 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड पाई बाई 2 पे तो वैल्यू कितनी है एग्जैक्टली, p है मेरे पास। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब क्या करना है हमें, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन तुम्हारा पहले से ही कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 पर, तो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू RHL, ये तीनों चीज़ इक्वल होगी। अच्छा, LHL आपने कितना निकाला था 1/2, फंक्शन पाई बाई 2 पे कितना वैल्यू है p, और RHL आपने कितना निकाला q बाई 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इन दोनों को लो, व्हेन p इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, p इक्वल्स टू 1/2, तो p की वैल्यू 1/2 आंसर। व्हेन इन दोनों को इक्वल ले लो, व्हेन 1/2 इक्वल्स टू q बाई 8, 2 4 जा, q की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 जा 4, सो p की वैल्यू 1/2 होगी, q की वैल्यू 4 होगी, है ना। शानदार क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a। अब यहाँ पर अननोन वेरिएबल एक ही है, तो या तो LHL निकालो या फिर RHL निकालो, और उसको इसके इक्वल रख दो, क्योंकि लेस देन और ग्रेटर देन दोनों के लिए किस दे रखा है, तो जब एक ही अननोन वेरिएबल हो तो या तो RHL निकालना है या फिर LHL, बात बन जाएगी। निकालोगे दोनों तो भी हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। आपके लिए हर एक सेकंड कीमती होता है एग्जाम में, ठीक, ये ध्यान रखना। सो हम क्या करते हैं, बार बार हम LHL कर रहे हैं, एक बार हम RHL कर लेते हैं। ठीक है, RHL, क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू a है। RHL लिमिट किस पे चेक कर रहे हैं, x टेंड्स टू 0 पर, 0 से बड़े के लिए, 0 से बड़े के लिए ये फंक्शन है, रूट x क्या है ये, √16 प्लस रूट x माइनस 4। ठीक है, यही मेरा क्वेश्चन है। ओके, अगर अब x के जगह पे 0 रखेंगे, है ना, अगर आप x के जगह पे 0 रखेंगे, अगर क्वेश्चन सही है तो हो जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी ना हो बस इस नोटेशन में ना।
ठीक है, कोटेशन में चलो देख लेते हैं, वरना आर एच एल वाला लगा लेंगे, एल एच एल वाला। इसमें क्या करना होगा, रैशनलाइजेशन कर देना आप, ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √16 माइनस ये अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो देखो ऊपर तो भैया क्या आ गया, ऊपर तो भाई दिक्कत कर देगा। ये क्वेश्चन का नोटेशन गलत है, इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, ठीक है, ये हम नहीं ले सकते। मेरे को दिख गया कि ये क्वेश्चन में आंसर्स यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक है, इस वाले में कुछ मिस्टेक है। क्योंकि मिस्टेक्स मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि अगर मैं x के प्लेस पे 0 पुट करूँगा ना तो यहाँ पर रूट के अंदर -4 आ रहा है, वो दिक्कत करेगा आपको। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, LHL लेके करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। RHL मत लो, LHL से हो जाएगा। RHL क्वेश्चन जिसने लिखा है ना, टाइप करने वाले ने गड़बड़ कर दी इसमें कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं, RHL सही लग रहा है तो उससे हो जाएगा। LHL सही लग रहा है, 0 से कम के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए ये फंक्शन है मेरा 1 माइनस cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पे 0 रखो, ऊपर भी 0 आ रहा होगा सॉल्व करके, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म, ठीक है ना, इम्पॉसिबल फॉर्म है, अनडिटरमाइंड फॉर्म बोलते हैं इसको। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को तोड़ना फोड़ना होता है ना। तोड़ेंगे फोड़ेंगे कैसे, देखिए ये cos 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, cos 2 × 2x, कोई दिक्कत नहीं है क्या दिक्कत। और देखो बेटा यहाँ से 1 और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, है ना। और यहाँ x की जगह पे कितना है, 2x है, तो यहाँ 2x आ जाएगा, अपॉन में कितना है, x स्क्वायर। सो -1 -1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट है ना, लिमिट यहाँ पे आ गया x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पर भी है x स्क्वायर है, इधर स्क्वायर इधर भी स्क्वायर है, बस यहाँ पर एंगल 2x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 4 ऊपर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 8 आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 8। फंक्शन पहले से ही कंटिन्यूस है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x is equals to 0, so left hand limit is equals to function 0 is equals to RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 8 आई है, फंक्शन 0 पे वैल्यू a है, आपको a की वैल्यू ही निकालनी थी, ठीक है, हो गया आराम से। यहाँ पर ना कुछ मिस्टेक है, तभी हमसे ये क्वेश्चन अटक रहा था इस वाले पार्ट में, वरना इससे भी हो जाता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी शानदार है। इस क्वेश्चन में आपको 2 नॉन वेरिएबल को फाइंड करना है, एक a है और एक b है, a यहाँ बैठा है, b यहाँ बैठा है। तो जब दोनों फाइंड करने पड़ेंगे तो हमें LHL भी निकालना है, RHL भी निकालना है, फिर सॉल्व होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मैं निकालता हूँ LHL, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालता हूँ LHL, किसके लिए, किस पे चेक कंटिन्यूस बोला है, 0 पर, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए, LHL का मतलब 0 से कम के लिए ये फंक्शन है, तो फंक्शन रखो साइन a + 1x + 2 साइन x टोटल के अपॉन में x, ठीक है। आपको पता है लिमिट हम अलग अलग फंक्शन में भी डाल सकते हैं, लिमिट हर एक के लिए अलग अलग हो जाता है, लिमिट इसके साथ भी ले लो, प्लस लिमिट इसके साथ भी ले लो, तो वो तो चलो बाहर ले लिया, साइन x अपॉन x, ठीक। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, अगर x मेरा 0 पे टेंड्स कर रहा है तो a + 1x भी 0 पे टेंड्स कर रहा है,
क्योंकि x तो मल्टीप्लाई में है। सो मैं अगर यहाँ a+1 से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ a+1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज a+1 लिमिट x टेंड्स टू 0 शाइन a+1x अपॉन a+1x। एंड ये तो देखो ऑलरेडी खुद में क्या है एक आइडेंटिटी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, है कि नहीं? इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी अब 1 और यहाँ से 2, तो यहाँ से आ गया a+3। तो मेरा LHL कितना आ गया a+3। कोई दिक्कत नहीं होगी। LHL मेरा a+3 आ गया। नाउ आवर टारगेट इज टू फाइंड RHL। ठीक है, अब हम निकालेंगे RHL। लिमिट फंक्शन की वैल्यू तो 2 गिवन है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, RHL के लिए 0 से बड़े के लिए ये मेरा फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर 1 + bx - 1 अपॉन x। ठीक है, आप x की जगह पर 0 रखोगे तो ये भी 0/0 फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए ये चीज़ a - b a+b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर। लिमिट तो मेरा क्या है x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ से तो जो चीज़ थी वैसे की वैसी रहेगी। अब देखिए 1 से 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, ऊपर से बचा क्या, लिमिट x टेंड्स, यहाँ से सिर्फ b बचेगा और यहाँ से बचा 1 + bx + 1। x के जगह पे 0 रखोगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 + 1, यहाँ से आ जाएगा b/2। LHL आ गया, RHL आ गया। फंक्शन मेरा पहले से ही कंटिन्यूस है कि नहीं? फंक्शन मेरा पहले से ही कंटिन्यूस है। सो देखिए अब इसके ऊपर से मैं कर देता हूँ, सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूस at x is to 0, therefore LHL is to function 0 is to RHL। LHL मेरा कितना आया था, a+3। फंक्शन 0 मेरा कितना दे रखा है 0 पे, सॉरी यहाँ पे ना इसका सिंबल छोड़ रखा है, 0 पे कितना दे रखा है 2, और RHL मेरा कितना है b/2। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए हो गया सॉल्यूशन, आपको खुद ही दिख रहा होगा। इन दोनों को इक्वल लोगे, when a+3 = 2, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। एंड जब इन दोनों को इक्वल लोगे 2 + b/2, 2 × 2 = 4, सो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। a और b की वैल्यू हमसे निकालने के लिए बोला था, आराम से आ गया। अगर आपको किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, थोड़ी सी भी परेशानी दिक्कत हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक बार दोबारा से जाके देख लेना, है ना। एक बार गो थ्रू करना, आपको आराम से आ जाएगा। मेन प्रायोरिटी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। ये देखो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, यहाँ आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ढूंढने लग जाओगे तो आपको दिक्कत ही महसूस होगी। कॉन्सेप्ट नहीं सिखा सकता मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चल रहे हैं हम। एनसीईआरटी के वीडियोस देखोगे मेरे एक्सरसाइज वाइज, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, कैसे क्यों कैसे हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है। कैन आई डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a सच दैट द फॉलोइंग फंक्शन एट x = 0 कंटिन्यूअस। ठीक है, ये जो फंक्शन है वो पहले x = 0 पे कंटिन्यूअस गिवन है, आपको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है। ओके, ठीक है, हमें a की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेते हैं। देखिए कैसे निकल जाएगा। देखो एक ही अननोन वेरिएबल निकालना है हमें। आप LHL को लेके कर सकते हो क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे तो 2 दे रखा है। ठीक है, सोचना है। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा।
दो अननोन वेरिएबल नहीं निकालने, एक ही निकालना है ए, और ए कहाँ बैठा है यहाँ पर, तो आपको क्या निकालना चाहिए, LHL। LHL किस पे चेक करना है, 0 पे। 0 से कम के लिए ये फंक्शन है, रखो x प्लस शाइन x अपॉन शाइन a प्लस 1x। अब इस क्वेश्चन को ना करने के क्या तरीके, तो आप अलग अलग अपॉन में ले सकते हो, नो डाउट हो जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को और सिंपल वे में कर सकते हो। और सिंपल वे में कैसे, देखो पहले जैसे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अलग अलग अपॉन में ले लिया था, उससे भी हो जाएगा नो डाउट, लेकिन लेंथी होगा। एग्जाम में हर एक सेकंड कीमती है, हर एक सेकंड, मैं हमेशा बोलता हूँ। सो देखो मैंने क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को भी मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे वाले टर्म को भी मैं x से डिवाइड कर रहा हूँ। x अपॉन x शाइन x अपॉन x शाइन a प्लस 1x अपॉन x। बताओ कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अब x मेरा 0 पर टेंस कर रहे हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो a प्लस 1 इंटू एक्स की वैल्यू भी कहाँ जाएगी, 0 पे जाएगी। सो यहाँ पे जो एंगल होता है इधर भी वही बनाना होता है, तो मैंने क्या किया, a प्लस 1 से इधर मल्टीप्लाई किया इसके साथ और इधर भी कर दिया, तो इससे ही तो कैंसिल आउट, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज, ये तो 1 हो गया, क्योंकि लिमिट तो भैया सबके साथ अलग अलग आती है ना। ये a प्लस 1 हो गया और साइन a प्लस 1x अपॉन a प्लस 1x, ठीक है ना। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि लिमिट तो भाई अलग अलग ले सकते हैं, है ना। ये चीज़ देखो यहाँ से क्या हो गई, यहाँ से 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू तो a प्लस 1 ये ऐसी रहेगी, इसकी वैल्यू भी इंटू में 1, तो ऊपर से क्या आ गई 2, नीचे से आ गया a प्लस 1, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो ये आ गया 2 अपॉन a प्लस 1। अब देखो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, है ना, एट x इक्वल्स टू 0। सो देखो LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन 0 इज इक्वल्स टू RHL, ठीक है। सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना है, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा कितना है, ये 2 अपॉन a प्लस 1, और फंक्शन 0 पे वैल्यू कितनी है 2, रखो यहाँ पर, सॉल्व करो, 2 1 जा 2, 1 अपॉन a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, सो आ जाएगा a प्लस 1 इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 0 हो गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस आपको कराए अभी तक, है ना, समझ में आए सारे क्वेश्चन, सीखा होगा आपने। अब मैं ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और मुझे के की वैल्यू कमेंट करके बतानी है। जिसका आंसर सही होगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर का स्क्रीनशॉट लेके प्रेजेंट करूँगा। शुरू हो जाओ, ठीक है, देखते हैं कौन सही कमेंट करते हैं। तो अब हम डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। अब कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम हो गए, अब आते हैं। देखिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, उसके अलावा ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, और हमें ये गिवन दे रखा है कि f'1 की वैल्यू 5 है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि लेट ये जो फंक्शन है y, ये f e की पावर 10x, किसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। फंक्शन का करेंगे तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है f' e की पावर 10x, है ना, d बाई डी एक्स। अब इसका वो अब अंदर के का डेरिवेटिव होगा e की पावर 10x, ठीक है। सो f' e की पावर 10x, e की पावर 10x का डेरिवेटिव e की पावर 10x, एक्सपोनेंशियल का हो गया, अब इसका होगा d बाई डी एक्स 10x, ठीक।
स्टेप बाई चल रहे हैं हम। और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। डेरिवेटिव खत्म हो गया, ये हमारा प्रॉपर फुल डेरिवेटिव है। अब हमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है। dy ओवर dx एट x इक्वल्स टू 0, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ आप क्या रख दो 0। ठीक है, आपको पता है tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, तो a की पावर ये क्या हो गया 0, ये हो गया की पावर 0, और sec 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। सो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 1, तो ये आ गया f डैश 1। और f डैश की 1 की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, f डैश 1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, अगर कह रहे हैं हमारे पास फंक्शन x ये है, तो ये चीज़ हमें फाइंड करनी है, f ऑपरेशन एफ एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले ये निकालो f ऑपरेशन एफ एक्स, इसका मतलब होता है एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स क्या दे रखा है हमारे पास, x प्लस 1। इसका मतलब है जहाँ फंक्शन में x है ना वहाँ पर आपको क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है x की जगह पर। तो हो गया x प्लस 2, ये मेरा फंक्शन है। ठीक है, एफ ओ एफ एक्स। इसका आप डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आराम से बन गया। अभी देखो मैं एक नई सीरीज सोच रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन। उसमें मैं क्या करूँगा, कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज चलेंगे। एनसीईआरटी भी क्वेश्चन के, एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लूँगा, और एक्स्ट्रा अदर जो प्रीवियस क्वेश्चन है एक आध उनको लूँगा, और उसको कॉम्बो करके एक वन शॉट वीडियो लाऊंगा आपके लिए। वो कैसा रहेगा ज़रूर कमेंट करना, उस पर भी वीडियो आने वाली है। अब ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर आपके पास y है, ये है, तो dy अपॉन dx निकालना है किस कंडीशन में, जब x की वैल्यू लेस देन 0। देखो जब x की वैल्यू लेस देन 0 होती है ना, तो मॉड x की वैल्यू माइनस एक्स ली जाती है। सो जो y है ये चीज़ इसकी जगह पे क्या रखोगे माइनस एक्स, तो y मेरा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकालना है, नाउ dy ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। आपको पता होगा ना, डी अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1। ये रूल लग गया, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। सो शानदार शानदार क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इक्वल टू 1 पर और वाई के प्लस पे पाई बाई 4 रखना है। अगर ये चीज़ हो हमारे पास, हमें क्या दे रखा है, साइन y का स्क्वायर, दिस फंक्शन कैन बी रिटन दिस, फिर क्या है cos एक्स वाई इक्वल टू के। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, y मेरा क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ही डेरिवेटिव होती है, तो हम क्या लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेरिवेटिव, ठीक है, y मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन सबको छोड़ के बाकी सब क्या है मेरे कांस्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ पता होगी आपको। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, पावर 2 सामने आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, और फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले पावर सॉल्व हुई, फिर साइन का डेरिवेटिव कॉस, फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स वाई, और डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। दोनों तरफ डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको तो देखो 2 साइन एक्स कॉस वाई के फॉर्म में है ना, तो ये क्या होता है साइन 2y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ से क्या कॉमन है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन है। ठीक है, यहाँ से क्या
बचेगा साइन 2y और यहाँ से बचेगा x, ठीक है, और ये प्लस के वाई उधर आके क्या हो जाएगा माइनस के वाई। सो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस के वाई अपॉन ये नीचे आ जाएगा साइन 2y माइनस के x। अब आपको क्या रखना है, x के प्लेस पे 1 रखना है, एट x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल टू पाई बाई 4 यहाँ रख देंगे। so, देखो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, y के प्लेस पे क्या रखने के लिए बोला है पाई बाई 4, माइनस के पाई बाई 4 साइन 2 पाई बाई 4 और x के प्लेस पे रखने के लिए बोला है 1। सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 4 अपॉन में 2 आएगा, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस 1, सही है, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ओ सॉरी हमसे एक चीज़ की भारी भरकम मिस्टेक हुई है, ये चीज़ मिस्टेक हुई है। देखो ये मल्टीपल में थी, ये मैंने लिखा नहीं, ध्यान से हट गया ना, देख रहे हो आप, दुर्घटना बोलते नहीं है नज़र हटी दुर्घटना घटी, तभी मैं कह रहा हूँ यार इन्फिनिट डज नॉट एग्जिस्ट कैसे आ जा रहा है ये। सो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, आई एम सॉरी गाइस, वही नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली बात हो गई। वो यही होता है जो हम क्वेश्चन कर रहे होते ना, ऑफलाइन बैच में क्या होता है, बच्चा सामने से देख रहा है बता देता है सर ये गलती हो रही है आपसे। अब यहाँ पर बताने वाला कोई नहीं है, आप वही चीज़ आपके साथ भी है, एग्ज़ाम में गलती बताने वाला कोई नहीं है, तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो जाता है। सो यहाँ पर हमारे पास ये साइन एक्स वाई था ना मल्टीप्लाई में, ये मिसिंग हो रहा था। अब देखो यहाँ से क्या है साइन 2y डी वाई अपॉन डी एक्स है ना। अब साइन एक्स वाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स और ये हो जाएगा माइनस के वाई साइन एक्स वाई, ठीक है, ये हो गई। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लो कॉमन, कॉमन क्या जाएगा साइन 2y और ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक। आगे करते हैं, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई साइन एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा साइन 2y एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था उस तरफ जाके डिवाइड में हो गया। अब रखो एट एक्स इक्वल्स टू क्या रखना है 1 रखना है और y की जगह पे क्या रखना है पाई बाई 4 रखना है, यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। y के प्लेस पे क्या रखना है मेरे को पाई बाई 4 और साइन x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे पाई बाई 4, फिर साइन 2y x के प्लेस पे 1 साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ से पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, यहाँ से साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और 1/√2। इसको सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। आगे आते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम में। ये मेरा y है, ये मेरा y है और मेरे को रिस्ट्रिक्शन ये गिवन है और डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो y मेरा क्या दे रखा है, y मेरे पास है साइन इनवर्स 6x अंडर रूट के अंदर है 1 माइनस 9x²। तो अगर इस फंक्शन का मेरे को डेरिवेटिव करना है, इसका मतलब इसको मेरे को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। सो देखो मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो ढंग से कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3x 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आइडिया लग रहा होगा कि भैया यहाँ साइन इनवर्स है, तो इसको सॉल्व करके क्या लेना पड़ेगा, साइन में लेना पड़ेगा, तभी साइन से साइन इनवर्स हटेगा। तो लेट 3x को मैंने क्या मान लिया साइन थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 3x। अगर ज़रूरत पड़ेगी हमको यही रखना है। अब ये वैल्यू यहाँ पुटअप करो, है ना, ये रखोगे यहाँ पर,
सो वाई की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर आके ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से ये क्या होता है, देखो आपको पता ही है, ये होता है साइन 2 थीटा, साइन थीटा हट गया, यहाँ से क्या गया 2 थीटा, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, थीटा के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, साइन इनवर्स 3x। ठीक है, अब डेरिवेटिव करो, अभी तक हमारा फंक्शन ही सिंप्लीफाई हुआ था, अब डेरिवेटिव कर देंगे हम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा 2, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव इस वाले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x का 3, तो 2 3 = 6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपको डेरिवेटिव अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th से ही आप डेरिवेटिव सीख के आ रहे हो। डेरिवेटिव है ना, जो सिंप्लीफिकेशन है और लिमिट्स के बारे में नॉलेज है, ये सब आपको आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 11th में सीख रखे हो और एनसीईआरटी हमने ढंग से पढ़ा रखा है, वहाँ पर सब कुछ सिखा रखा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है, आपको उस तरीके से सोचना है। यहाँ पर मैं आपको फुल बेसिक्स पर नहीं बता सकता, है ना। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ये कह रहे हैं द फॉलोइंग फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन। देखो डिफरेंशिएबल बोला है, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल का क्वेश्चन है, बट एक नोट आपको याद रखनी है, हमेशा आपको पता हो ना, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस भी होता है, बट जो फंक्शन कंटिन्यूस है वो हमेशा डिफरेंशिएबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कभी कभी नहीं भी हो सकता है, बट अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस 100% होगा, बट अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है वो 100% डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, इस पर कोई कह नहीं सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको इस कॉन्सेप्ट का आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल बोला, डिफरेंशिएबल के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होता है, आप जानते हो, तो उससे आपको एक ही इक्वेशन मिलेगी। अगर आपके पास 2 अननोन वेरिएबल हैं तो आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए, है ना, ए और बी में। तो सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, therefore it is also continuous as well। ठीक है, सो देखो फॉर कंटिन्यूटी या फॉर कंटिन्यूटी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट इसक्वल्स टू क्या होता है, राइट हैंड लिमिट इसक्वल्स टू फंक्शन किस पॉइंट पर 2 पर, ये इक्वल होना चाहिए। ओके, सो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट यही कर रहे हैं क्योंकि जगह कम है, लिमिट x टेंस टू 2, 2 से कम के लिए ये फंक्शन, ठीक है, फंक्शन क्या है मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक, राइट हैंड लिमिट, फिर लिमिट आगे चलना 2 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन है ए एक्स प्लस बी, और फंक्शन टू लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन 2 पे भी ये फंक्शन है मेरा एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो x की जगह पे 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ 2 रखोगे तो यह हो जाएगा 2a प्लस बी, और ये भी x की जगह 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4। तो यहाँ से कुल मिला के मेरे को एक इक्वेशन मिल गई 2a प्लस बी इक्वल्स टू 4, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, कंटिन्यूटी का कंडीशन लगाकर कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ डेरिवेटिव में, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। किस पे चेक करना है हमें, 2 पर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, लिमिट h टेंस टू 0, LHL के लिए कर रहे हैं, फंक्शन a प्लस एच यानी कि 2 प्लस एच माइनस फंक्शन a अपॉन माइनस के h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सूत्र लिख रहा हूँ मैं अभी, फिर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन,
लेफ्ट हैंड है ना, तो यहाँ माइनस लगेगा। मैं क्या करूँ, यहाँ ये माइनस है, ठीक है। राइट हैंड के लिए क्या लगता है, 2 प्लस एच माइनस फंक्शन 2 अपॉन एच। क्लियर। सो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 से कम के लिए, 2 से कम के लिए ये फंक्शन है। एक्स की जगह पर क्या रखना है, 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच का होल स्क्वायर फंक्शन 2 यही होगा, अपॉन में माइनस के एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। 2 प्लस एच रखना है 2 से बड़े के लिए, ये फंक्शन है, तो ए एक्स की जगह पे रखना है 2 प्लस एच प्लस बी फंक्शन 2 तो यही है, तो 2 का स्क्वायर है ना, एक्स की जगह पे 2 रख दिया, अपॉन में एच। ठीक है, अब इसके अपॉन में एच है, उसके अपॉन में एच है, मत काट देना ऐसे करके। अब इसे सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, इधर यहाँ से देखो खोलोगे तो 2a प्लस 2h है ना, सॉरी 2a प्लस 2h, सॉरी ah है, ये a है, ah प्लस b माइनस के 4 अपॉन h। ठीक, थोड़ा अब इधर सॉल्व करना पड़ेगा, कंडीशन को ध्यान में रखो, इसको मिटा रहे हम। सो देखिए क्वेश्चन कितना शानदार है, क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है, आसान है, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखो। अब देखिए यहाँ से 4 से तो 4 हट जाएगा, यहाँ से h कॉमन है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लोगे तो बचेगा h माइनस 4 अपॉन माइनस एच। इधर इस तरफ क्या है देखिए 2a, ठीक है, 2a, कहीं तो गड़बड़ हुई है क्या, 2 से बड़े के लिए ना, ax प्लस बी, तो 2a प्लस 2h, सर 2h नहीं है वो ah है, लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है, 2a प्लस ah प्लस b, ठीक है, और माइनस में क्या है 4 अपॉन कितना है h। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ से देखिए h से h कैंसिल, ठीक है, h की जगह पर 0 रखना है, तो माइनस 0 माइनस 4, यहाँ पे देखिए इसके अपॉन में h बच रहा है। हमें दुविधा यहाँ पे ये आ रही है ना, देखो यहाँ से 2a प्लस बी, 2a प्लस बी के मैं प्लस पे क्या रख सकता हूँ, 4 रख सकता हूँ, 4 रख दिया, यहाँ से ah और यहाँ से 4 अपॉन में h, 4 से 4 कैंसिल, h से h कैंसिल, ठीक है, तो यहाँ से ओनली a बचेगा, और इस तरफ क्या है 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, आंसर। a की वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो 2 4 प्लस b, सो 8, b की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 8, तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4, सो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, b की वैल्यू आ गई माइनस के 4, आंसर। ठीक है, आंसर आ गई, तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, आप एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया है पैरामीटर, पैरामीट्रिक जो फॉर्म होता है ना, उस फॉर्म उससे लिया है। अब आपको इस क्वेश्चन में d2y/dx² फाइंड करना है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, π/8 हो, और ये पिछले साल पूछा भी गया है इस क्वेश्चन को। ये मेरा x है, ये मेरा y है, पैरामीटर क्या है मेरा थीटा है ना। सो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, a बाहर कांस्टेंट है, cos 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के sin 2 थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट कितना है 2, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2। अब इसमें क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना, इसमें क्या लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव cos 2 थीटा इंटू 2, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, सो देखिए dx अपॉन डी थीटा निकालो, तो ये a तो चलो बाहर है, यहाँ से क्या है माइनस के 2 sin 2 थीटा, यहाँ से क्या है प्लस में
ये देखो बाहर मल्टीप्लाई में 2 है, 2 2 ज़ा 4 प्लस के 4 थीटा कॉस 2 थीटा, ठीक है। और ये प्लस के है 2 साइन 2 थीटा, प्लस माइनस कैंसिल, सो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना आ जाएगा 4 थीटा कॉस 2 थीटा। ये मेरा डी एक्स अपॉन डी थीटा है, ठीक है। अब मेरे को डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है। ए फिर से कांस्टेंट बाहर, ठीक है ना, ये ए लिखना भूल गए थे हम, ठीक है, इनटू में ए है। साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव कॉस 2 थीटा इनटू में 2, फिर इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक। ए सो ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा साइन 2 थीटा। अच्छा 2 2 ज़ा 4 है, ये 4, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉस 2 थीटा, माइनस प्लस कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए 4 साइन 2 थीटा, ठीक है। अब हमें निकालना डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है। ये मेरा डी वाई है 4a साइन 2 थीटा, और ये मेरा है 4a थीटा कॉस 2 थीटा। अब एक बार चेक कर लो कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही हमसे, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, है ना। एक ये तो कॉस 2 थीटा का साइन 2 थीटा इंटू में 2, फिर 2 बाहर, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, है ना। तो 4 थीटा ये चीज़ बची, ओके। यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा ये थीटा हमसे छूट रहा था, ठीक है, ये थीटा हमसे छूट रहा था, तभी दिक्कत आ रही थी। थीटा से थीटा कैंसिल, साइन 2 थीटा अपन कॉस थीटा क्या आ जाएगा tan 2 थीटा। डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है मेरे पास, tan 2 थीटा है, ओके। अब मेरे को क्या निकालना है, डी वाई अपॉन, देखो ये चीज़ फाइंड करनी है, d2 अपॉन, है ना। सो देखिए d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया है इसका एक डेरिवेटिव करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स tan 2 थीटा। tan का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2, और थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। डी थीटा अपॉन डी एक्स यहाँ से उठाओ, ठीक है। तो डी थीटा अपॉन डी एक्स रखना है तो पलट दोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 4 थीटा कॉस 2 थीटा इंटू ए, ठीक है। सो 2 2 ज़ा, ठीक है। तो क्या बचा मेरे पास, सेक स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 2 थीटा ए कॉस 2 थीटा। अब थीटा के प्लेस पे क्या रखना है, π/8, और इसको क्या कर देना, सॉल्व कर लेना, एट थीटा इजकल्स टू π/8, ठीक। और आपको सॉल्व करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, सेक क्या 2 थीटा के प्लेस पे कितना है π/8 स्क्वायर, नीचे कितना है 2a थीटा के प्लेस पे क्या रखना है π/8, और कॉस थीटा की जगह पर π/8, ठीक है। 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा, सेक π/4, सेक π/4 कॉस π/4 भी 1/√2 √2, 1/√2 होता है, तो यहाँ से 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 का स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया πa/4, और कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2। इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो,
पाई ए अपॉन 4√2, 4√2 पर आ जाएगा 8√2 अपॉन पाई ए, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजीली बन गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। ठीक है, देखो अब डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम लिया है, हर टाइप के क्वेश्चन रखे हैं मैंने। इसको आप क्या बोलोगे u, इसको आप क्या बोलोगे v, तो y इक्वल टू क्या है u प्लस वी। आपको क्या फाइंड करना है, dy अपॉन डी एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये हो जाएगा du अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा dv अपॉन डी एक्स, है कि नहीं। ओके, ये चीज़ आपको रखनी है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सिंस u मेरा है log x की पावर x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब भी जाती है तो log लेते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। log ठीक है, आपको पता है log m की पावर m क्या होता है, n log m, तो ये सामने आ जाएगा x log x, ये मेरा क्या है log u। अब मैं डेरिवेटिव करूँगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखो यहाँ से log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, और u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा du अपॉन dx। क्योंकि मैंने u और v माने हैं तो ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसमें लग जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट वैसे का वैसे, सेकेंड का log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, x की जगह पर ये है, और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। फर्स्ट इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स एक्स कैंसिल, ये u इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो ये आ गया 1 अपॉन log x, और ये आ जाएगा log x। u की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख दो log x की पावर x, और ये 1 अपॉन log x प्लस log x। ठीक है, ये मेरा आ गया du अपॉन dx। ठीक है, ये मेरा du अपॉन dx आ गया। अब मेरे को dv अपॉन dx चाहिए। नाउ v मेरे पास क्या है, x की पावर x cos x, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, log ले लोगे, log v log x की पावर x cos x, सो x cos x सामने आ जाएगा इनटू में log x। ठीक है, log v। अब हमें क्या करना, डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन v log v का, और ये आ जाएगा dv अपॉन dx। ठीक है, इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड। फर्स्ट वैसा का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, log x डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सेकेंड वैसे का वैसा है ना, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स एक्स कटा, यहाँ क्या बचा cos x, अब log x, फर्स्ट वैसे का वैसे इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकेंड वैसे का वैसे इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, v मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से cos x प्लस log x माइनस के sin x इंटू में x प्लस cos x। ठीक है, यहाँ से v की वैल्यू रख दोगे, क्या लॉ, ये उठा के यहाँ रख दोगे, फिर आपको मिल जाएगा dv अपॉन डी एक्स और du अपॉन डी एक्स, ये दोनों वैल्यू उठाकर यहाँ रख दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आपको आपका आंसर आराम से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है आपको dy अपॉन dx। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टफ सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस डिफरेंशिएशन प्रॉपर करना है आपको। तो डेरिवेटिव करना है, और देखो dy अपॉन dx ये सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे,
इसमें लगेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट रख रहा हूँ, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक, माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर वैसे का वैसे अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक, ये एक साथ है, माइनस अब ये लॉग एक्स के प्लेस पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये एक्स में आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है, एक्चुअली में ये है क्या, ये है 1 - एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, इसका डेरिवेटिव करना है। अब तो क्या होता है, पावर सामने आ जाती है और 1 - एक्स स्क्वायर 1 माइनस उसमें से जो भी होता है एक कम हो जाएगा, सॉरी एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पावर सॉल्व हो गई। अब अंदर का डेरिवेटिव होगा 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इसमें फिर से लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, बस कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे आपको, ढंग से करना। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकेंड का डेरिवेटिव -1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, अच्छा ये तो हट जाएगा, पावर हटाएंगे, पावर करेंगे तो रूट हट जाएगा, हटा दिया हमने, माइनस देखो यहाँ से 2 यहाँ से 2 कटेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से बचेगा पावर माइनस के, आप नीचे आके ये हो जाएगा 1/1, ये इसकी भी रूट बचेगी, इसकी भी रूट बचेगी, प्लस बना देगा। अब इसको तुम ढंग से सॉल्व करना, एलसीएम लेके सॉल्व करना, आपको ये मिल जाएगा cos इनवर्स x 1 - एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आता दिख रहा है आपको आंसर। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपको जो प्रूफ करना है वो आपको आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन भी बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कह रहे अगर x ये है y ये है तो d2y और dx² फाइंड करो t π/3 पर, यह एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। पैरामीटर दिख ही रहा है आपको कितना है, t है, ठीक है। तो पहले dy/dx निकालना है, तो dx/dt फाइंड करते हैं पहले, क्योंकि t पैरामीटर है, cos t का डेरिवेटिव माइनस के sin t, ठीक है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये x की जगह पर है, ठीक है। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, और t/2 का डेरिवेटिव क्या होगा 1/2, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक। तो देखो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, sec² t/2 का मतलब होता है 1/cos² t/2, और sin t/2 का मतलब होता है sin t/2 का मतलब होता है sin t/2 अपॉन में cos t/2 होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, इससे एक पावर क्या होगी कम हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस के sin t प्लस 1/2, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 sin t/2 cos t/2, तो यहाँ क्या होता है sin 2x होता है, sin 2x का फॉर्मूला बन रहा है, और यहाँ आ जाएगा sin 2x की जगह पे क्या है t/2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस के sin t, और यहाँ से क्या बचा 1/sin t, ऊपर जाके क्या हो जाएगा cosec t, ये आ गया मेरा dx/dt, ठीक है। अब आ जाते हैं dy/dt पर, e sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t, ये हो गया। नाउ dy/dx क्या होता है dy/dt अपॉन
डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी कितना आया था, ए कॉस टी, और डी एक्स अपॉन डी टी मेरा कितना आया था, ये ए माइनस के साइन टी प्लस कॉसेक टी, ए से ए कैंसिल, सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, कॉस टी अपॉन माइनस के साइन टी प्लस कॉसेक टी। ठीक है, ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स आया। ठीक है, अब आपको इसी का डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालना है। क्वेश्चन है इजी, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है बस। ठीक है, क्योंकि मेरे को अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी बाद में फिर से, तो इसको मिटाना मत। ये मेरा क्या है, डी एक्स अपॉन डी टी है। तो क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये चीज़ आप भी करोगे, ये चीज़ मैं भी करके आपको दिखाया है कि हमसे क्या एग्ज़ाम में जाके हो सकता है। देखो ये डी एक्स अपॉन डी टी है, ये मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने निकाला है। इसको जब मैं दोबारा से अगर मैं डी टू वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा तो काफ़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, और फिर मेरे को वैल्यू भी रखनी है, टी की वैल्यू π/3, तो कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। सो लेंथी नहीं करना है। एग्जाम में जब क्वेश्चन लेंथी होने लगेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आपको गुस्सा आएगा कि अरे यार कितना लंबा हो रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, पीछे के क्वेश्चनों का भी प्रेशर रहेगा आप पर। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें चलना है। अब देखो यहाँ से कैलकुलेशन आप कैसे छोटी कर सकते थे, ये चीज़ मैंने जानबूझ के की है। ठीक है, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। अब देखो यहाँ से ए है, अगर मैं इसको यहाँ पर साइन टी है तो ये 1 आता, ये माइनस के साइन स्क्वायर टी हो जाता है ना, और अपॉन में क्या रहता, साइन टी, यानी कि ये हो जाता है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, है ना। ये मेरा आ जाता डी एक्स अपॉन डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, देखना कितना आसान हो जाता है। डी वाई कितना है, ए कॉस टी, और ये मेरा है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, सो देखो एक पावर तो यहाँ से कटा, साइन टी ए से ए कटा, साइन टी अपॉन क्या हो गया, कॉस टी, तो ये क्या होता है टेन टी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक वर्ड में आ गया। अब देखो कितना ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए, है कि नहीं। तो ये फ़ायदा होता है। अब बाकी तरीके सब करते तो कितना लंबा खिंचता, आप खुद ही देख रहे थे, है ना। तो चीज़ों को सिंप्लीफाई करना सीखो, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी। यही मेरा मेन मकसद था इस क्वेश्चन में ये चीज़ बताने का। अब डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है नाउ, तो इसका मेरे को एक बार और डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसका, टेन टी का। टेन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर टी, और टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर टी और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू तो ये रखी है। ठीक है, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी साइन टी, और ये चीज़ नीचे आ जाएगी कॉस स्क्वायर टी। ठीक, सो नीचे आके क्या हो जाएगा, साइन टी ए कॉस स्क्वायर और कॉस, देखो ये कॉस स्क्वायर टी है और ये कॉस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये कॉस की पावर 4t हो जाएगा। ठीक है, अब टी के प्लेस पे क्या रखना है, π/3, यानी कि 60 डिग्री रखना है। तो रखो, इसके बाद का स्टेप क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री ए कॉस 60 डिग्री की पावर कितनी, 4 है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 की पावर 4। इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। कह रहे हैं इफ दिस इक्वल्स टू दिस फॉर सम सी प्रूव दैट दिस इज अ कंस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये रिलेशन आपको दे रखा है, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी उसमें ए और बी नहीं होंगे। ये बस आपको शो करके दिखाना है। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं पहले ही करवा चुका हूँ, तो इसे मैं स्किप कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मिसलेनियस में मिल जाएगा, और वो मिसलेनियस मैंने करा रखा है। अगर आपको कोई सी भी वीडियो नहीं मिल रही है, आप ऐसे सर्च कर लो क्लास 12th, ठीक है, मैथमेटिक्स लिखो, यहाँ पर एक्सरसाइज जो भी हो यहाँ डालो, और चैनल का नाम लिख दो सामने, मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसे ये वीडियो है, ये आपको मिसलेनियस में मिलेगा, ऐसे लिखना क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th मैथमेटिक्स मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5,
बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस। तो ये वीडियो मिल जाएगी, उसमें जाके ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा। मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, क्योंकि वहाँ मैंने करा रखा है और मैं चाहता हूँ कि जाके आप मेरे वीडियो को एक बार वॉच करें, आपको पता लगेगा कि मैंने कितने आसानी के साथ हर एक चीज़ को समझाया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वहाँ से देखना, बहुत ही सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ये मेरा वाई दे रखा है और इसको सॉल्व करके आपको ज़ीरो लाना है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है, आपको आंसर भी पता है। ठीक है, तो पहले एक बार डेरिवेटिव करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ चाहिए मेरे को, तो p कांस्टेंट है, x का रिस्पेक्ट में करना है। x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बाकी सब मेरा कांस्टेंट बन जाएगा y के अलावा, y मेरा डिपेंडेंट है। e की पावर nx का e की पावर nx, nx का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट n। e की पावर bx का डेरिवेटिव e की पावर bx, x का कोफिशिएंट b मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दोबारा डेरिवेटिव करो तो यहाँ से np e की पावर nx का e की पावर nx, x का कोफिशिएंट n मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। क्यू बी ए की पावर बी एक्स का ए की पावर बी एक्स का कोफिशिएंट b ये आ जाएगा। देखो अब इन वैल्यूज को आपको यहाँ रखना है, यहाँ पर 9, यहाँ पर ठीक है। इसको सॉल्व करके आपको ज़ीरो लाना है और 100% ज़ीरो ही आएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू हमें पता है यहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पुट ऑल द वैल्यूज हियर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एन स्क्वायर पी ए की पावर एन एक्स प्लस क्यू बी स्क्वायर ए की पावर बी एक्स माइनस ए प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करो, सारे टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद ना अल्टरनेट सारे कट जाएंगे और कट के आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ज़ीरो, जो कि आपको चाहिए था। आप आराम से कर लेना, इसको मल्टीप्लाई करना आता है ना, करके देख लेना, सारे टर्म कट रहे हैं अल्टरनेट। और एग्जाम में ऐसा मत करना, अरे भाई कौन सा कट रहा है, ये नहीं कट रहा, वो नहीं कट रहा है। आंसर कट रहा है, आंसर आपको पता है, ज़ीरो लाना है। ज़ीरो कब आएगा, जब एक भी टर्म बचेंगे नहीं, यानी कि सारे टर्म अल्टरनेट कट जाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, सारे काट के ज़ीरो दिखा देना, बस फुल मार्क्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये मेरा y है, इसको सॉल्व करके मेरे को ये लाना है। ठीक, इसको सॉल्व करके मेरे को ये लाना है। ओके, तो एक बार डेरिवेटिव करते हैं। y है मेरे पास, ठीक है। एक बार डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है, लॉग का हो गया, अब इसका होगा अंदर का डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक है, ये चीज आ गई, एक्स एक्स कैंसिल, ये ऊपर आ गया ए प्लस बी एक्स। इसका डेरिवेटिव फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस में क्या है, लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये चीज आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो, एक पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से क्या बच रहे हैं,
ए प्लस बी एक्स माइनस के बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, और यहाँ से प्लस लॉग एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने क्या गलती की और ये गलती आपसे भी हो सकती थी, इसीलिए मैंने जानबूझ के ऐसा किया। अब मेरे को ये लाना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस चीज़ रिलेशन को लाने में, यहाँ से लाने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। तो जाएगा नो डाउट, d2/dx dx को निकालोगे, यहाँ पर रखोगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को सॉल्व करोगे, दोनों तरफ इक्वल आएगा तो छोड़ दोगे, आ जाएगा आंसर, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए तब वो मैं आपको बताता हूँ। ये गलती आपसे होगी एग्जाम में, और मैं गलतियों को दिखाता हूँ कि बच्चे आप ऐसे गलती कर सकते हैं, और तब जाके मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, ताकि एग्जाम में आप ऐसी गलतियाँ ना करो। यहाँ पर गलतियाँ पकड़ में आ जाएंगी, वहाँ पर गलतियाँ नहीं होंगी, ये ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। अब ये क्वेश्चन जैसे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ जाता, ये लॉग एक्स अपॉन ये हो जाता, ठीक है। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा सिंपल बन गया है। ये देखो एक्सप्रेशन कितना सिंपल है। अब डेरिवेटिव करो आप यहाँ से, ठीक है, दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं, दोनों तरफ। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। वाई डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, ठीक। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स की जगह पर ये है, और इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे, ए का 0, बी एक्स का बी आ जाएगा। यहाँ से क्या आ गया 1 अपॉन एक्स, और यहाँ से बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। सॉल्व करो, एक्स ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स माइनस के बी एक्स, इससे ये कैंसिल, ठीक है। सो यहाँ से क्या बचा, एक्स वाई डैश वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से एक एक्स कम हो जाएगा, क्या बचा, एक्स वाई डैश वाई, एक्स इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा इसमें, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन इसका होल स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई डबल डैश, और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस ये चीज़ ए एक्स बी, और यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस ये टर्म कटा, एक्स वाई डबल डैश आ जाएगा ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, यहाँ एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। उसके जगह पर ये रख दो, आपका आराम से रिजल्ट आ जाएगा जो प्रूफ करना था, ठीक है। ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट डी वाई अपॉन डी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके उनमें से वाई माइनस करोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो ये चीज़ आएगी, आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। अगला क्वेश्चन है, ये y टू द पावर e, और ये रिलेशन है, मेरे को ये चीज़ प्रूफ करनी है, ठीक है। दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, लॉग y टू द पावर e
और यहाँ से जाकर log e टू द पावर y माइनस एक्स। ठीक है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर, देखते हैं। e सामने आ जाएगा log y, यहाँ y माइनस सामने आ जाएगा log e। log e की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। यहाँ e log y और यहाँ से आ जाएगा y माइनस एक्स। log e की वैल्यू 1। तो इस क्वेश्चन में ना गड़बड़ी थी। गड़बड़ी क्या है देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पावर में x है, ये है y की पावर x, ए की पावर y माइनस एक्स। ठीक है, सो log ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log y की पावर x log एक्सपोनेंशियल के पावर में y माइनस एक्स। ठीक है, log e की पावर x तो क्या हो जाता है, ये देखो log e की पावर x जो भी x में होता है वही आ जाता है y माइनस एक्स। ठीक है, और इधर से x log y हो गया, माइनस के x इधर के क्या हो जाएगा प्लस के x, और इधर y बचेगा। x कॉमन निकालो, यहाँ से log y प्लस 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी y अपॉन 1 प्लस log y। अब मैं क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा देखो dx अपॉन dy। डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ गया 1 प्लस log y, और यहाँ से आ जाएगा देखो y से y कैंसिल, नेगेटिव के 1, और ये आ जाएगा 1 प्लस log y का होल स्क्वायर, नेगेटिव से ये कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दोगे dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 1 प्लस log y का होल स्क्वायर अपॉन log y। यही तो आपको प्रूफ करना था। इतना इजी क्वेश्चन है, 2 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो देखो साइन इनवर्स से अंदर सॉल्व करके साइन लाओगे, हटेगा तभी सॉल्व होगा। मान लेते हैं ये y के इक्वल है। ठीक है, सो दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज 2 की पावर x इंटू 2 3 की पावर x, और 136 को मैं लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर x, है कि नहीं। साइन इनवर्स काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। 3 इसकी पावर में x, इसकी पावर में x, ये हो जाएगा 6 की पावर x इंटू 2, और ये हो लिख सकता हूँ मैं 6 की पावर 2x। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो साइन इनवर्स 2 6 की पावर x 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी फॉर्म बनता है तो x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, लेट x इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी यूज़ करो, यहाँ पर रखो। अब यहाँ x नहीं है, यहाँ 6 की पावर x की जगह पे रखा है मैंने, तो यहाँ पर 6 की पावर x है। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। कैंसिल, क्या बचा 2 थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या रख सकता हूँ मैं tan इनवर्स 6 की पावर x। ये मेरा y आ गया सिंप्लीफाई करके। अब डेरिवेटिव करो dy ओवर dx। tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और 6 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा डी ओवर डी एक्स 6 की पावर x, यानी a की पावर x का वाला फॉर्मूला बन गया ये। a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a। ये मेरा आंसर आ गया, ये मेरा क्या गया आंसर। ठीक, आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कह रहे कॉस एक्स की पावर वाई है, ये है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों तरफ लॉग ले लो। लॉग तो यहाँ से y सामने आ जाएगा, log cos x, और यहाँ से x सामने आ जाएगा log sin y। डेरिवेटिव कर देंगे अब दोनों तरफ, है ना। दोनों तरफ क्या कर दो, डेरिवेटिव, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x, cos डेरिवेटिव हो जाए माइनस के sin x, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा इंटू फर्स्ट का y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, है कि नहीं, क्योंकि डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ बोल रखा है इक्वल, यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस सेकेंड वैसे का वैसा और फर्स्ट का डेरिवेटिव 1। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, माइनस के 10x y प्लस log cos x डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ से cos y sin y x cot y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस log sin y। ठीक है, अब डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ रखो, कॉमन निकालो। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो क्या है, log क्या है, log cos x, और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा तो माइनस के x cot y। ठीक है, उस तरफ क्या बचा, log sin y, और ये माइनस का तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y tan x। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, तो यह है log sin y प्लस y tan x, ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा, log cos x माइनस x cot y। आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको पहले बताना है कि ये चीज़ इसकी इक्वल होगी और फिर इसकी मदद से आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लेते हैं, dx अपॉन dy। तो देखो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy करेंगे तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव माइनस के sin y, माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव cos y का डेरिवेटिव माइनस के sin y, sin a प्लस वाई। ठीक है, और a प्लस वाई का करोगे तो a का 0 हो जाएगा और y का 1, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर लग जाता है। ठीक, ऊपर क्या है देखो, sin a प्लस वाई cos y माइनस, माइनस है ना, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस ए माइनस बी। ए की जगह पर ए प्लस वाई है, बी की जगह पर वाई है, वाई से वाई कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। यही प्रूफ करना था पहले पार्ट में। ठीक है,
ये प्रूफ करना था पहले पार्ट में, आराम से हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट तो हमारा आराम से हो गया। अब इसमें आ जाओ, ये चीज़ सॉल्व करनी है तो d2y/dx² चाहिए, है ना। तो इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, फिर से करना है दोबारा डेरिवेटिव। सो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में करना, आपके बार ध्यान रखना। साइन a कांस्टेंट है मेरा, डेरिवेटिव मत लगाना, साइन a मेरा कांस्टेंट है। ठीक, कॉस स्क्वायर है तो पहले पावर सॉल्व होगी, 2 cos a + y, पावर सॉल्व हुई, कॉस का सॉल्व होगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस के साइन a + y। ठीक है, फिर क्या होगा, a का 0 हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा, dy/dx, dy/dx। अब देखिए क्या यहाँ से वो रिजल्ट आएगा, देखो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। आपको पता है 2 sin x cos x क्या होता है, sin 2x होता है। तो यहाँ x की जगह पर a + y है, इसको ढंग से लिखते हैं। ठीक है, सो देखो ये सबके साथ ये किस में था, डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसको मल्टीप्लाई में इधर ही रख देते हैं ना, साइन a। और इस तरफ क्या बचा, ये नेगेटिव का है, ये जो नेगेटिव का साइन a + y, साइन 2 थीटा होता है तो यहाँ 2 लग जाएगा, साइन 2a + y। और इसमें साथ में क्या है, dy/dx। ठीक, नेगेटिव का इस तरफ उठा के लाओ, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का। तो साइन a d2y/dx², नेगेटिव के तरह के पॉजिटिव, साइन 2a + y dy/dx, उधर कुछ नहीं बचा तो 0। और आपको यही प्रूफ करना था, आपको यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो आराम से बन गया। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना और इसके बाद इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखना। अब मैं आपके लिए चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।